छोटा सा हाथी देखा है आपने? बचपन में एक पतली सी रस्सी से बांध दिया जाता है और वो बार बार उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है वो बार बार। और वही हाथी कुछ सालों के बाद बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद भी वो उसी पतली सी रस्सी से बंधा होता है, लेकिन वो उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक बिलीव बन चुका है कि वो इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। अब ध्यान से सोचिए, क्या सिर्फ ये बात वो हाथी ही करता है या हम में से कितने सारे लोग हैं जो इस काम को लगातार कर रहे हैं? अब बताओ ना कि कितनी बार हम ये बात बोलते हैं कि मुझसे बिजनेस नहीं होगा, मुझसे ये काम नहीं होगा, या फिर पैसा मेरे पास आता ही नहीं है, मेरे नसीब में पैसा ही नहीं है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, अच्छे रिश्ते मुझको मिल ही नहीं सकते। इस तरीके के बिलीफ ये कहाँ से आ गए हमारे अंदर? रियलिटी ये है कि हम अपनी प्रेजेंट लाइफ नहीं जी रहे, हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को रिपीट कर रहे हैं। अब आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने इतने सालों पुराने बिलीव्स को तोड़ सकते हो और कैसे आप इससे मुक्त हो सकते हो और एक नई आइडेंटिटी को अपना सकते हो। वीडियो के एंड में मैं एक सिंपल सी 5 मिनट की एक्सरसाइज भी आपके साथ शेयर करूंगी जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन, सुबह उठते ही आप क्या करते हैं? सबसे पहले उठते ही वही फ़ोन, वही चाय, वही थॉट्स से स्टार्ट, वही डेली रूटीन, वही ऑफिस, वही स्ट्रेस, वही घर की प्रॉब्लम्स। और क्या होता है कि रात होती है तो रात को भी सोने के पहले यही सारी चीज़ें, वही स्ट्रेस, वही टेंशन, वही रूटीन। अब अगर हर दिन आपके अंदर वही सेम थॉट्स और वही सेम रूटीन चल रहा है तो आपका फ्यूचर अलग कैसे होगा? हमारा ब्रेन हैबिट्स की एनर्जी को बचाने के लिए ऑटोमेटिक बना देता है। अब प्रॉब्लम हैबिट से नहीं है। जब हैबिट हमारी एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, सेल्फ डाउट बन जाती है, प्रॉब्लम तब आती है। अब आप कॉन्शियसली तो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हो, फ्यूचर बनाना चाहते हो, लेकिन सबकॉन्शियसली आप उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर रहे हो। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है अपने ऑटोमेटिक थॉट्स को नोटिस करो। जब तक ना आप अपने अनकॉन्शियस पैटर्न को कॉन्शियस पैटर्न नहीं बनाते, तब तक चेंज सिर्फ एक विश बन के रह जाएगा। अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला दरवाज़ा होता है। बहुत लोग ना मेडिटेशन को सिर्फ स्ट्रेस कम करने की टेक्निक समझते हैं, लेकिन मेडिटेशन का डीप रिज़ल्ट उससे भी कहीं ज़्यादा होता है। मेडिटेशन का मतलब होता है कि जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप उस स्टेट में होते हो, तो आप अपने आप को नोटिस करते हो, अपनी आती हुई जाती हुई सांसों को नोटिस करते हो, अपने आते हुए जाते हुए थॉट्स को नोटिस करते हो, अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हो। तो ज़रा सोचिए, अगर एक एक्टर रोज़ एक ही जैसा रोल प्ले करता रहे तो क्या होगा? वो धीरे धीरे उसी एक्टिंग को करते करते वो वैसा ही बनता चला जाएगा। वैसे ही हम एक वरीड पर्सन, विक्टिम या फिर फेलियर के पैटर्न में फंसते चले जाते हैं। मेडिटेशन हमें याद दिलाता है कि मैं उनके थॉट्स नहीं हूँ, मैं उनका ऑब्जर्वर हूँ। और जब आपके अंदर ऑब्जर्वर जाग जाता है ना, तो आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग कमज़ोर पड़ जाती है और आप एक नए इंसान बनने के लिए खड़े हो जाते हो। मान लीजिए कि आपने सोच लिया कि आज गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन ऑफिस में कुछ ऐसी बात हो जाती है अचानक से, या फिर घर में ही किसी ने ऐसे क्रिटिसाइज़ कर दिया तो आपको गुस्सा आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि आपकी सिचुएशन ने आपको कंट्रोल कर लिया, आपके इमोशन ने आपकी आइडेंटिटी डिसाइड कर दी। लेकिन इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग ना अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि उनके साथ प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम उनके साथ भी आती है, चैलेंजेस उनके साथ भी आते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वो रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच में एक छोटा सा पॉज क्रिएट करते हैं। उस पॉज में वो अपने आप से एक ही क्वेश्चन करते हैं, क्या मेरा न्यू वर्जन जो मैं बनना चाहता हूँ वो भी ऐसे ही रिस्पॉन्स करता? अगर आंसर आता नो, तो वो अपने रिस्पॉन्स को चेंज कर लेते और इसी तरह उनके ब्रेन को नए सिग्नल मिलते जाते। अब हम पुराने इंसान नहीं रहे। अब आता है सबसे पावरफुल टूल जो मैं लास्ट में बताने वाली थी, वो है मेंटल रिहर्सल। बड़े बड़े एथलीट्स, बड़े बड़े कोचेस, एक्टर, एक्ट्रेसेस इस पावरफुल टूल का यूज़ करते हैं। वो मेंटल रिहर्सल करते हैं किसी भी परफॉर्मेंस के पहले। आप आंख बंद करके इमेजिन कीजिए कि आप एक स्टेज पर हैं और एक पावरफुल स्पीकर के रूप में आप बोल रहे हैं, आप स्पीच दे रहे हैं और लाखों लोग आपको सुन रहे हैं और लोग आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। आप कॉन्फिडेंटली स्टेज पे बोल रहे हैं, आपके क्लाइंट्स
आपकी बातें सुन रहे हैं ध्यान से और आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जब आप इस तरीके की मेंटल रिहर्सल करते हैं ना, अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग, आप इमोशन के साथ जब फ्यूचर के लिए अपने बार बार रिहर्सल करते हो ना, तो आपके ब्रेन को नए सिग्नल मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ब्रेन इमेजिनेशन में और रियलिटी में फ़र्क नहीं समझता। तो जब आप बार बार किसी चीज़ को रिहर्स करते हो तो आपका माइंड उस चीज़ को सच समझने लग जाता है और वो रियलिटी में भी आपको वैसे ही प्रूफ ला के देने लग जाता है। अब एक फेस आता है जिसे मैं कहती हूँ द वॉइड। ये फेस ऐसा होता है कि ना हम पुरानी लाइफ में होते हैं और ना ही हमें अपनी नई लाइफ, अपना फ्यूचर दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो बहुत लोग उसी स्टेज पे आके गिव अप कर देते हैं, बस यहीं पे सारा खेल ख़राब हो जाता है। लेकिन सच ये है कि ये फेलियर का साइन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का साइन होता है। उसी तरीके से हर इंसान को एक अनकंफर्टेबल फेस से गुजरना पड़ता है। अगर आप उस समय भी अपने विज़न पर टिक गए तो फिर आपकी रियलिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज की वीडियो से सिर्फ 5 चीज़ें याद रखिए। नंबर 1, अगर आप सेम थॉट्स को रिपीट करेंगे तो सेम लाइफ भी रिपीट होगी। और नंबर 2, मेडिटेशन आपको पुरानी प्रोग्रामिंग से अलग होना सिखाती है। और नंबर 3, इमोशंस को कंट्रोल करना फ्यूचर को कंट्रोल करना होता है। और नंबर 4, मेंटल रिहर्सल आपको फ्यूचर के लिए आपके ब्रेन को ट्रेन करती है। और नंबर 5, जब लाइफ में आपके वॉइड फेस आए तब आप वहाँ पे गिव अप मत करना, रुकना मत। वही ग्रोथ का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। याद रखिए, पास्ट सिर्फ एक मेमोरी है और फ्यूचर सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। और दोनों के बीच जो चॉइस आज आप करते हैं वही आपकी आइडेंटिटी है और आगे जाके वही आपकी डेस्टिनी को क्रिएट करता है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो ना तो लाइक ज़रूर करना और फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट मुझे कर देना कि आई एम रेडी फॉर माई न्यू वर्जन।